गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं अपने घर जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू माई ममाज हाउस एंड यू कैन सी दिस गर्ल फुल ऑफ लगेज। और मैं अभी थोड़े लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ, तो इसलिए मेरे पास लगेज है बहुत सारा। अभी यहाँ से हमारा प्लान है, हम जाएंगे मेरी बुआ जी के यहाँ देवरिया, और उसके बाद मैं जाऊँगी अपने घर। ये है मेरी बुआ जी एंड ही इज जेरी, ही इज़ माई कज़न। और बचपन में हम एक दूसरे को टॉम एंड जेरी के नाम से जानते थे, और मैं ऐसा खूब डिस्टर्ब करता था। और हम एक दूसरे की एकदम टांग खिंचाई करते रहते। मैं उसको जेरी बुलाती थी और वो मुझे टॉम बुलाता है। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं अबीरा से मिलने के लिए। बुआ जी के यहाँ हम लोग थोड़ी देर थे और अब बुआ जी के साथ ही हम लोग निकल रहे हैं अबीरा से मिलने। अबीरा मेरी छोटी बहन की बेटी है, और हमने उन्हें नहीं बताया है कि बुआ जी और प्रीसू भी साथ में है। उसका नेम प्रीसू है। तो अभी हमने ये सब नहीं बताया, हम लोग ये सरप्राइज़ देने वाले हैं। मैंने सिर्फ ये बताया कि मैं और पापा आ रहे हैं। और अभी ना मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती हूँ कहीं एंट्री करते वक्त कैमरा लेके जाने में। मुझे लगता है पता नहीं सामने वाले को पसंद आया नहीं है, पहले मुझे पूछ लेना चाहिए, परमिशन ले लेना चाहिए, उसके बाद कैमरा लेके जाना चाहिए। तो आई डोंट नो कि मैं वो सरप्राइज़ वाला जो मोमेंट होगा उसे मैं कैप्चर कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मैं उसके बाद ज़रूर कैप्चर। मैं अभी आपको अपनी बुआ जी की एक सिग्नेचर स्टाइल दिखाती हूँ। मुझे याद भी नहीं है कब से मेरी बुआ जी अपने बिंदी के नीचे ये वाइट कुमकुम लगाती हैं, और मैं बहुत दिनों से, मुझे कब से लगा रही हूँ बुआ जी आप? जैसे शादी हुआ तब से। तब हमेशा से ही? हमेशा से। और कहाँ देखी थी? इसी तरह हमको लगाने लगे, अच्छा लगने लगा। सब लोग समझ रहे हो ये स्टाइल कहाँ से है, समझ रहे हो? नहीं लगाते हैं तो लोग पूछ बैठता है बात क्या है कि ये कुछ, हाँ, कुछ अलग लग रहा है। हाँ। हाँ, क्योंकि मैं जब से, मतलब मैं बताती हूँ, जब से मुझे याद है मेरी छोटी बुआ जी हमेशा काजल लगाती हैं। आप भी हमेशा ही काजल लगाती हैं ना बुआ जी? हमेशा ही काजल लगाती हैं। और बड़ी वाली, ये मेरी बड़ी बुआ जी, मेरी 3 बुआ हैं, तो ये मेरी बड़ी बुआ है, और ये हमेशा ही बिंदी के नीचे ये वाइट वाला कुमकुम लगाती हैं। एंड वी शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड। जब हम सारे बुआ भतीजी इकट्ठे होते हैं, मैं 3 बहन हूँ और मेरी 2 कज़न्स हैं, यानी कि हम 5 और 3 बुआ जी, हम 8 जब इकट्ठा होते हैं। और मेरी बुआ जी की 1 बुआ जी, इतनी लड़कियाँ हैं हमारे घर में। और हम जब सब इकट्ठा होते हैं ना, एज डजेंट मैटर, पता नहीं चलता कौन किस एज में है, इतनी मस्ती होती है। जाओ प्लीज उसके पास जाओ, पीछे से जाओ, पीछे से जाओ। इसको लोगों ने तो टोपी पहनाते हैं। नहीं नहीं लेंगे। ये मिठाई खाना या टोपी? टोपी। टानो बीरा। अभी मैं हूँ औनी के साथ में। अबीरा तो मुझे पहचान भी नहीं रही और देख देख के रो रही है, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगा था मैं उसके साथ अच्छा वीडियो शूट कर लूँगी और बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट कैच होंगे, लेकिन वो मुझे देख के रो रही है। इतनी डरावनी तो नहीं हूँ मैं, औनी मैं इतनी डरावनी हूँ। और so cute। और अभी हम 2 चश्मे, सभी 3 चश्मे। और ये पीछे पूरा बर्थडे का सीन सजा हुआ है। 2 दिन पहले औनी का बर्थडे था। 2 दिन पहले ना औनी? नहीं, 3 दिन पहले शायद। 3 दिन पहले औनी का बर्थडे था। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे औनी। थैंक यू। अभी ना कुछ बोलो ना, हल्ला कर दो, तो हल्ला कर दो। जय। आजकल नया सीखिए कवा उड़ करना। करो करो, मेरे हाथ पे करो। करो कवा उड़ करो। कवा उड़, चिड़िया उड़, तोता उड़। नेहा दीदी का लिपस्टिक का दाग न सब बच्चों पर पड़ता। क्यों क्यों क्यों? बाय अबीरा। हाय तो तुम हमको करोगी नहीं? हाय कर दो। हाय हाय क्या दुकान से होगा ना। हाय।
दिस इज नेक्स्ट इवनिंग एंड आई एम एट माई होम। कल शाम में इतने देर से पहुंची, शाम के 6:30 हो चुके थे, तो इसलिए मैं पहुंचने के बाद कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो अभी मैंने सोचा कि आज मुझे कुछ वीडियो शूट कर लेना चाहिए। आज एटलीस्ट व्लॉग का एंड पार्ट होता है, मैं वो तो शूट कर लूँ। कल का दिन बहुत ही अच्छा था। मैं अबीरा के पास भी गई थी, वहाँ मैं अबीरा और अवनी से मिली और मैं बहुत एक्साइटेड थी। अबीरा से मैं बहुत दिन से मिलना चाह रही थी। मतलब होता है ना, कोविड टाइम के बाद जो एकदम फ्रस्ट्रेटेड थी, तो मुझे लग रहा था उसी से मिलने के बाद थोड़ा वो अच्छी वाली फील आएगी, बट वो मुझे पहचान नहीं रही थी। मैं जब भी जस्ट अ मिनट मैं जब भी उससे वीडियो कॉलिंग करती हूँ वो बहुत अच्छे से रिस्पांस देती है, बट जब मैं उसे सामने से मिली शायद वो पहचान नहीं पा रही होगी, तो वो बिल्कुल पास नहीं आ रही थी। जाते जाते वक्त वो थोड़ा सा मतलब हो चुकी थी फ्रेंडली देखने के बाद, बट बस उसके बाद हम लोग ही निकल आए। और अभी मुझे घर पे आके इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मैं पूरे 7 या 8 महीने बाद आई हूँ। मैं छठ में आई थी और उसके बाद मैं अभी आई हूँ। जब मुझे कोविड हुआ था उसके बाद मैं घर पे आना चाह रही थी, बट फिर मतलब होता है ना, थोड़ा आऊँ कि नहीं आऊँ, अभी आऊँ कब आऊँ, इस चक्कर में प्लान्स डिले हो रहे थे हमेशा। तो फाइनली अभी मैं आ गई हूँ और हम प्लान कर रहे हैं कि बाकी बहनें भी आ जाएं। अगर सब आ जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो अनु और श्वेता दी, अगर आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ प्लान करो, प्लीज़ आ जाओ यार, बड़ा ही मज़ा आएगा। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, 7 महीने बाद मैं यहाँ पे हूँ। शहर की एक रूम और एक हॉल की ज़िंदगी से बाहर, जब आप इधर गांव में इतने खुले में आपके पास इतना बड़ा स्पेस होता है चलने के लिए, मतलब बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है मैं अचानक से बड़ी ओपन प्लेस पे आ गई हूँ, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। अभी मैं जब नीचे बाहर जाऊँगी तो मैं अपना घर दिखा पाऊँगी। अभी मैं जहाँ पे हूँ गाँव का एक घर है और अभी मैं हूँ छत पे। हमारी जो बालकनी जैसा थोड़ा सा एरिया है, बालकनी कह लो, ये पैसेज कह लो, तो आई एम देयर। ये पूरा हमारा लीची का बागान है इसके पीछे और बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। मैं कभी अच्छे से दिखाऊंगी। वैसे ये लीची का मौसम तो नहीं है, बगीचे में किसी भी पेड़ पे फ्रूट्स नहीं होंगे, बट स्टिल एंड इफ यू कैन सी, वहाँ पीछे बैक में ये हमारे बगीचे में ही एक मंदिर है और उसके पास एक पोखरा है और थोड़ी सी सब्जियाँ वब्जियाँ लगाई गई है। मेरे बालों वाला रिएक्शन मैं आपको यही बताती हूँ। मुझे लग रहा था, जब मुझे पापा लेने गए थे गोरखपुर से लेके आने के लिए, तो मुझे लग रहा था कि पापा डांटेंगे मुझे मेरे बालों के लिए, तो मैंने अपने बालों को ना रबर बैंड से पीछे की तरफ बांध के रखा हुआ था और मुझे एकदम इतनी छोटी सी बंदी थी, बट मैंने फिर भी वो बांध के रखा हुआ था और ताकि निकलते वक्त मैं उसे खोल लूँगी। पापा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आई वाज लाइक शॉक्ड। मेरे अंदर ही अंदर चल रहा था, पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे, पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे। उन्होंने कुछ नहीं बोला। घर पे आए, मुझे लगा मम्मी का रिएक्शन खतरनाक आने वाला है, उनका भी कोई रिएक्शन नहीं है। मुझे लग रहा है कि क्या चल रहा है, मतलब ये कैसे हो रहा है। मम्मी ने बस इतना कहा, तुम्हारे बाल इतने भी अच्छे नहीं काटे हैं, जैसे ये पीछे को कुछ बाल मेरे ऐसे मुड़ जा रहे हैं। तो मम्मी को लगा था ऐसे क्यों मुड़ रहा है, मतलब तुम्हारे पार्लर वाली ने अच्छे से कटिंग नहीं की, मम्मी का ऐसा बोल रहा था। फिर पापा ने बोला, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है जिसमें तुम ये बोल रही थी कि मम्मी तुमको डांटेंगी। मुझे लगा ओके, इसलिए रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं और मैं अंदर ही अंदर डरी जा रही थी कि सब मुझे बोलेंगे, सब मुझे सुनाएंगे। तो मतलब मज़ा आ रहा है। मैं जिस चीज़ से डरी हुई थी, बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सुनने मिला मुझे, चूड़ी, बिंदी, बिछिया एंड ऑल, तो मैंने सब कुछ पहना हुआ। अभी मैं आने के 2-4 दिन तो मम्मी से डांट नहीं सुनना चाहती हूँ। तो कल मैंने कांच की चूड़ियाँ पहन रखी थी, तो कल तक तो ठीक था। अभी मैंने एक ये बस ये डाल रखा है, तो मम्मी मुझे आज सुबह ही बहुत सुना रही थी इन चूड़ियों के लिए। और तो अभी मैंने बिंदी लगा के रखा है, मैंने पैरों में अपने बिछुआ पहन के रखा है। लेट मी शो यू। और मुझे ना इस वाले फिंगर में, लास्ट वाले में पहनना पसंद है टोरिंग, क्योंकि फिर मेरे पैर दुखने लगते हैं। अगर मैं कहीं और लगा लूँ ना, मुझे बहुत, अभी मुझे ऐसे ही चलने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी मम्मी सुना रही है मुझे, तुम्हारी पायल कहाँ है। जल्दी जल्दी में मैं ढूंढ रही थी पायल, मुझे मिली नहीं, तो मैंने पायल नहीं डाल रखा है अभी। तो मेरी आज सुबह से क्लास लगी पड़ी। और अगर मेरी छोटी बहन मेरी तरफ से अगर कुछ मुझे डिफेंड कर रही थी, मम्मी बोली तुम चुप रहो, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगी, तो उसकी अलग क्लास लगी हुई थी। हर बात में जवाब देना अच्छी बात नहीं है। तो अभी लगी पड़ी है हमारी, और अभी कुछ दिनों तक लगी पड़ी रहेगी। बाकी तो अपना मस्त है, सही है, चल रहा है। अरे ये मैं कैसे दिखाना भूल गई, ये देखो, ये अमरूद का पेड़ नीचे से पूरे ऊपर तक आ गए हैं और उस पर इतने सारे अमरूद लगे हुए हैं, सारे, लेकिन अभी सारे अमरूद पके नहीं हैं, सारे ही अमरूद कच्चे हैं। ओह, ये आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ आने के बाद दिस प्लेस इज़ गोइंग टू बी माई व्लॉग वाला एरिया, जहाँ मैं कुछ भी आके बोल लेती हूँ, क्योंकि अच्छी लाइट है, कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं चाहिए। पीछे इतने सारे पेड़ पौधे हैं, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही है, तो दिस प्लेस इज़ क्वाइट गुड फॉर दैट। सो या, आई एम गोइंग टू डू दैट फ्रॉम दिस प्लेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी व्लॉग और अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच
for all your support on my last vlog or my last video.